नमस्कार दोस्तों, एमसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मीडियन और मोड, माध्यिका और बहुलक। क्या होता है माध्यिका? माध्यिका यानी कि जनरली हम कह सकते हैं वो डेटा दे रखा है, उस डेटा का मिड वैल्यू है वो माध्यिका है। फॉर एग्जांपल ये डेटा दे रखे हैं, इसकी माध्यिका निकालने कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उस डेटा को असेंडिंग या बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि डेटा कितना है, सम संख्या में है कि विषम संख्या में। तो इस प्रकार हम माध्यिका निकाल सकते हैं। तो ये बताना है कि ओनली क्वांटिटेटिव संख्यात्मक मान की माध्यिका निकाल सकते हैं, संख्या होगी उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। गुणात्मक डेटा है उनकी माध्यिका नहीं निकाल सकते ना। गुणात्मक डेटा इनकी जैसे कोई रंग दे रखा है, ब्लू, रेड, ब्लैक, क्या इसकी माध्यिका निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, माध्यिका नहीं निकाल सकते। अब ये एग्जांपल दे रखा है, इसकी माध्यिका निकालते हैं। देखिए पहले सबसे पहला स्टेप है अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या 6, फिर 7, 8, 11 और 15। ये हो गया असेंडिंग। अब ये संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5, 5 यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि इसका मिड वैल्यू निकाल दो। विषम संख्या है तो सीधी सीधी बात है, दो इधर की और दो इधर की, बीच की संख्या ये माध्यिका, ये हो जाएगी माध्यिका। अब आप बोलोगे कि बड़ी संख्या हो जाए, तो बड़ी संख्या हो जाए तो भी यही है, दोनों को डिवाइड कर दो, आधी इधर और आधी इधर, बीच में जो बचाती है वो आधी हो जाएगी। अब इसी प्रकार ये संख्या सम है, यानी कि 1 2 3 और 4, चार संख्या है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? चार संख्याओं की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 6 8 12 और 14 क्लियर। अब चूंकि संख्या 4 है तो इसकी मिड वैल्यू तो आएगी नहीं, तो बीच की दो को पकड़ो, बीच की दो संख्याओं को पकड़ो और उनका योग कर दो और बटा 2 कर दो, यानी कि 8 + 12 बटा 2, यानी 20 बटा 2, कितना आएगा? 10 आएगा। तो माध्यिका आपके यहाँ ये वाली दोनों अंकों के बीच में कहीं आएगी, है ना? माध्यिका आपकी 10 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये चार स्टेप फॉर्मूले हैं। चार स्टेप यानी कि सबसे पहले संचयी बारे में बता रहे हैं, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए सीएफ, इस क्वेश्चन में सीएफ ज्ञात करते हैं। कैसे होगा सीएफ? 5, फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 की 5। नेक्स्ट अगले 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 कॉलम की फ्रीक्वेंसी 8, तो 5 में 8 ऐड कर दो तो ये हो गई 13। 13 में 15 ऐड कर दो, ये हो जाएगी आपकी 28। 28 में 10 ऐड कर दो 38। 38 में 7 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 45। इन टोटल का सम भी 45, यानी कि आपका जो है वो भी 45। ठीक, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगला स्टेप है टोटल फ्रीक्वेंसी से n/2 ज्ञात करो। n कितना है? n 45 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 45 है तो n/2 कितना हो जाएगा? n/2 यानी कि 45/2 कितना आया? 22.5, 22.5। चलिए अब ये बता रहा है नेक्स्ट स्टेप मीडियन क्लास को लोकेट करना। मीडियन क्लास कैसे लोकेट करेंगे अपन? अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जो निकाली है n/2 निकाला है, n/2 से इसमें चेक करो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में चेक करो कि n/2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए 22.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये आपका 28 28 है। तो 28 वाला कॉलम है, ये वाला आपका, ये वाला जो कॉलम है, ये वाली रो है, वो आपकी हो जाएगी मिडिल क्लास। क्या आ जाएगी? मिडिल क्लास। ये आपकी होगी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को लोकेट कर दिया, ठीक। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें एल एल क्या है? एल आपकी लोअर क्लास है। एल आपका इसमें आ जाएगा एल बराबर 20। 20 से 30 वाली क्लास में एल है वो 20 आ गया, ठीक। n बटा 2 अपन याद कर चुके हैं। n/2 आपका ये है 22.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF0 यानी कि जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है CF0 हो गई 13। फिर आपका F यानी कि जो मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 हो गई 15। फिर बचा क्या? H आपकी होती है विड्थ, इसकी विड्थ क्लास की विड्थ यानी कि जो क्लास है कोई भी क्लास की विड्थ ले लो। 20 और 30 का डिफरेंस कितना है? 10 का। तो H आपका आ गया 10। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपन मीडियन याद कर सकते हैं। जैसे रखते हैं सबसे पहले L कितना है? 20 प्लस n/2 आ गया आपका, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं 22.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 यानी कि ये होगी 13 बटा f है वो 15 मल्टीप्लाई करना है 10 से। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 22.5 में से 13 घटाओ यानी कि 7 और 2 9 9.5, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 9.5 डिवाइड बाय 15 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 का 2 बार 5 का 3 बार और 3 से ये कटेगा 3.1। ये आपका आ जाएगा कितना? 6.2। लगभग कितना आ जाएगा? 26.2 के लगभग आपका मिलियन आ जाएगा। 26.2। अगला टॉपिक है अपना मोड यानी कि बहुलक। बहुलक वर्ड से ही पता लग रहा है कि बहुत सारी संख्याएं यानी कि जो संख्याएं किसी डेटा में सबसे ज्यादा बार आई है वही आपका मोड है। डेफिनेशन देखिए, मोड वह वैल्यू होती है जो डेटा में सबसे अधिक बार आती है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में सबसे ज्यादा बार देखिए 3 एक बार 2 बार और 3 बार, हाईएस्ट बार 3 ही आ रखा है तो मोड आपका हो जाएगा 3। अब आप बोलेंगे कि 2 बार या 3 बार सेम संख्या आ जाए तो, जैसे ये अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2 3 6 8 8 6 5, तो 6 आप देखेंगे 2 बार है और 8 भी 2 बार है, तो इसका मोड हो जाएगा आपका, मोड आपका हो जाएगा 6 और 8। इसको बोलते हैं बाई मॉडल। क्या बोलते हैं? बाई मॉडल। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मोड का। ग्रुप डेटा दे रखे हैं यानी कि क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन अपन ये स्टेप से 2 स्टेप से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? अपने को पता है कि मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें, यानी कि सबसे ज्यादा डेटा किसमें है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ये हो गया, ये आपकी मॉडल क्लास बन गई। ये क्लास है वो मॉडल क्लास है, ठीक। अब ये आपकी मॉडल क्लास बन गई। दूसरा है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपका एल है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो एल आपका कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट कितना? 20 से 30, यानी एल आपका 20 हो गया, ठीक। अब F1 आपका इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है? 12। अब F0 इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास की, ये आपकी F0 आपकी 9 हो गई। तो मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाली क्लास की F2 हो गई, F2 आपका 7 हो गया, यानी कि मॉडल क्लास से
जस्ट नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 हो गई। फिर क्या बचा आपका H। H आपको पता है क्या होता है, क्लास की विड्थ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। ये आपका डेटा निकाल दिया। अब इस डेटा को आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए एल आपका कितना है 20, 20 प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 यानी कि 12 माइनस F1 माइनस F0, 12 माइनस 9 बटा 2F1, 2 इंटू 12 माइनस F2, 7 माइनस F1, F1 12, सॉरी F2 कितना है 7 और F0 है आपका 9, ये 9 और इंटू करना है 10 से, तो कितना आ जाएगा देखिए 20 प्लस 12 माइनस 3 9, सॉरी 3 बटा 12 24, 24 में से ये हो गए 7 और 16, 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16 8, ये 3 बटा 8 और इंटू 10, तो आपका कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 30 बटा 8, 30 बटा 8 हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 और 8 7 56, यानी कि ये हो जाएगा आपका 23.7, ये आपका बोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप थर्ड की क्वेश्चन है, ग्रुप डेटा है लेकिन ग्रुप डेटा में क्लास है वो कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। कैसे, 51 से 55, 55 से 60 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 56 से 60 है, एक एक का गैप दे रखा है, देखिए 61 से 65 का है, 67 से 70 का है, तो कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि अपन कंटिन्यूअस क्लास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस क्लास? कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए देखिए 55 और 56 कितना है अंतर, एक का अंतर है, एक का अंतर है, तो 1/2 यानी कि करेक्शन फैक्टर आपका आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 का। तो कंटिन्यूअस क्लास क्या कैसे बनेगी, देखिए कंटिन्यूअस क्लास बनेगी ये क्लास, देखिए यहां से मैं क्लास बनाऊं तो ये हो जाएगी आपकी 50.5 से 55.5, ये पहली क्लास। इसी तरह यहाँ हो जाएगी 55.5 से ये हो जाएगी 60.5, नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 60.5 से 65.5, अगली क्लास हो जाएगी आपकी 65.5 से 70.5। ये एक्चुअल क्लास ये है, ये आपकी एक्चुअल क्लास है। इस क्लास का यूज करेंगे, ये क्लास का यूज नहीं करेंगे। ये क्लास का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब वही सेम प्रोसेस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास लोकेट करो, मॉडल क्लास लोकेट कर सकते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2 7 और 8 4 में ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपकी क्लास ये वाली लोकेट हो गई, ये आपकी मॉडल क्लास लोकेट हो गई। अब मॉडल क्लास लोकेट हो गई, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एल आपका क्या बन जाएगा, एल आपका हो गया 60.5, फिर आपका F1 कितना है, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये क्योंकि 8, फिर आपका इससे ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 कितनी है 7, और इससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है F2 यानी कि 4, और आपको H कितना हो जाएगा, H दोनों का डिफरेंस 65.5 में से 60.5, 5 का डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका 5, H आ गई 5। फॉर्मूला वैल्यू अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए L यानी कि 60 प्लस 60 नहीं 60.5 प्लस F1 माइनस F2 8 माइनस F1 माइनस F0 8 माइनस 7 बटा 2F1 2 इंटू 8 माइनस F2 ये हो गया 4 माइनस F0 7 और H है 7। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 60.5 प्लस 8 माइनस 7 1 बटा 8 को 16 में से 11 घटा दो, 16 में से 11 गए पीछे रहे
आपके 5 और इंटू 5, तो ये 5 से 5 कट गया, यानी कि बचा 1, ये हो जाएगा आपका 60.5 प्लस 1, यानी कि 61.5 आपका मोड आ जाएगा। ये आपका आंसर मोड आ गया। मतलब इस तरह की क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।